पिरामिडों की एक खासियत यह है कि वे भूकंपों और तूफानों का सामना करते हुए हजारों वर्षों तक खड़े रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का है, जो अपनी भव्यता और आकार में अद्वितीय है। अब प्रश्न उठता है कि इन पिरामिडों का निर्माण कैसे हुआ। 50 टन वजन के भारी पत्थरों को काटने और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया एक रेहे से बनी हुई है, जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा पिरामिड की दीवारें एकदम समतल कैसे बनाई गईं, यह एक अद्भुत तकनीकी कौशल का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनका निर्माण 51.5 डिग्री के सटीक कोण पर हुआ है, जो प्रोफेशनल इंजीनियरिंग का प्रमाण है। इसी क्रम में प्राचीन इंजीनियरों ने बिना कंपास का इस्तेमाल किए पिरामिड के चारों दिशाओं का निर्धारण कैसे किया, यह भी एक रोचक विशेषता है। उन्होंने तारों की सहायता से सही दिशा का निर्धारण किया, जो उनकी ज्ञानवर्धक सूझबूझ को दर्शाता है। भूमि को समतल करने की प्रक्रिया में पानी का उपयोग भी किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि उन्होंने चाकू और हथौड़े का उपयोग करके यह कार्य किया, जिससे निर्माण की प्रक्रिया और भी प्रभावशाली बन गई। भारी पत्थरों को काटने में प्राचीन तकनीकों का उपयोग किया गया था। इन इंजीनियरों ने बिना ग्राइंडर के 50 टन वजनी पत्थरों को आकार देने की महारत हासिल की, जो उनके कौशल का प्रमाण है। विशेष पत्थर, जिसे आज चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है, को 250 किलोमीटर दूर डौरा शहर में काटा गया था। इसे पिरामिड निर्माण स्थल तक लाना एक बड़ी चुनौती थी, जो उस समय की तकनीकी सीमाओं को दर्शाता है। पत्थरों के परिवहन के लिए नावों का उपयोग किया गया, जो उस समय की एक अद्वितीय तकनीक मानी जाती थी। यह प्रक्रिया नदी के माध्यम से संपन्न हुई, जिससे काम करना आसान हुआ और दक्षता में वृद्धि हुई। भारी पत्थरों के लिए 500 श्रमिकों की एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी, जो यह दर्शाता है कि पिरामिड के निर्माण के लिए समर्पित श्रमिकों की संख्या कितनी महत्वपूर्ण थी। पिरामिड के निर्माण में 50,000 किलोग्राम के पत्थरों को उठाने के लिए हजारों श्रमिकों की सहायता ली गई थी। यह एक विशाल कार्य था, जो संगठित प्रयास और धैर्य की मांग करता था। अंत में अन्य शोधकर्ताओं ने पिरामिड के अंदर की संरचना और सुरंगों की जटिलता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई, जो निर्माण की कुशलता और योजना को दर्शाता है। विशेषज्ञों ने यह भी खोजा कि ग्रेनाइट को काटने के लिए दांत रहित आरा का उपयोग किया जाता था, जो उस काल की एक अद्वितीय तकनीक मानी जाती है। यह सभी जानकारियां हमें प्राचीन इंजीनियरिंग के कौशल और तकनीकी ज्ञान के बारे में अधिक बोध कराती है।